Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDA practice series. Right, so let's start with the set for today. An important announcement: if you are preparing for CAT 24, Chanakya batch is live and it is going to start from the 27th of May. That is Monday. Right, so if you're interested, you can check out the details of this batch and the links have been provided in the description. Right, so let's start with the set, and as always we go ahead with the standard practice. First you pause the screen, try the set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. चलो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेट से देन. नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑल द courtiers in the court of an emperor have a few gold coins with them. Right, the courtiers have been divided into a total of 8 groups according to the number of gold coins they have as follows. So basically जितने भी courtiers है, courtiers are the people sitting in the court, right? जो left and right आप देखते हो ना, वही अपने बैठे हुए रहते हैं, ठीक है? They are called the courtiers of that court. Now अभी हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं थी इसमें कि टोटल नंबर ऑफ कोर्टियर्स हैं कितने, ठीक है? बट इन्होंने ये बता दिया गया द टोटल नंबर ऑफ कोर्टियर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू अ टोटल ऑफ 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइंस दे हैव. राइट, अब इस पर्टिकुलर टेबल को देखोगे तो थोड़ा तुम्हें आइडिया समझ में आएगा. इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन और क्लियरली तुम्हें यहाँ पे एक्चुअली में समझा दिया है. तो लेट्स ट्राई टू रीड दैट ऑल्सो, और इन्फॉर्मेशन मिलेगा. जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेबल क्या है? द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइंस विद ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1. सो लेट्स से दिस इज ग्रुप 1, राइट? G1 is between 1 and 10 both inclusive. So the range of coins with the courtiers in group 1, अभी group 1 में कितने लोग हैं वो नहीं पता, but group 1 में जो भी लोग होंगे उनके पास जो minimum number of coins होगा that can be 1 and the maximum number of coins they can have is 10 both inclusive. Now there is at least one member having 1 gold coin and at least one member having 10 gold coins in group 1. इसका मतलब ये जो आपकी रेंज डिफाइंड है दैट इज 1 to 10, उसमें किसी ना किसी एक पर्सन का एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा एंड किसी ना किसी एक पर्सन का एटलीस्ट 10 तो होगा ही होगा. नाउ ऐसा हो सकता है, देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है उस पर्टिकुलर ग्रुप में तो टोटल मिला के आपके पास 2 लोग हों, ठीक है? टोटल मिला के आपके 2 लोग होंगे तो उसमें से एक पर्सन का 1 ही रहेगा, दूसरे पर्सन का 10 रहेगा. हाँ, अब अगर 2 से ज्यादा लोग हुए फॉर एग्जाम्पल, तो उन लोगों का 1 से 10 के रेंज में कुछ भी वैल्यूज हो सकता है. ठीक है, 1 वापस से फिर से आ सकता है, 10 वापस से आ सकता है, उनके बीच की भी कुछ वैल्यूज हो सकती है. दैट इज द सिनेरियो मेंशन्ड हियर, ठीक है? एंड अदर एंट्रीज इन द टेबल आर टू बी सिंपली इंटरप्रेटेड. ठीक है, बाकी सारे ग्रुप्स के लिए सेम काम करने वाले. इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच ग्रुप कैन नॉट बी मोर देन 10. नाउ ये इंपॉर्टेंट एक कंडीशन सेट कर दी गई कि ठीक है, इवन दो वी डोंट नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच ऑफ द 8 ग्रुप्स, बट वी नो फॉर श्योर कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट कैन बी देयर इज 10. 10 से ऊपर हमारा नहीं हो सकता. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी डिफरेंट. तो डिफरेंट ग्रुप्स में नंबर ऑफ मेंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? एंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कोर्टियर्स इज नॉट नोन ऑब्वियसली. ये है हमारा इनिशियल चेन ऑफ थॉट्स. नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? अभी नोटिस करोगे इसमें आप कुछ बहुत ज्यादा तो कर नहीं सकते हो क्योंकि और कोई कंडीशन ही नहीं है. इट इज नॉट एन अरेंजमेंट कि आप बैठ के अरेंजमेंट स्टार्ट कर दोगे. तो ये बस आपका ऐसा सेट है जिसमें आपका एक सिनेरियो डिस्क्राइब्ड है, कंडीशंस डिस्क्राइब्ड है. उसके बाद आपको डायरेक्टली कहां पे जाना पड़ेगा? अपने प्रॉब्लम्स पे जाना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जहां पे आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व कर रहे होगे, राइट? सो दिस विल इन्वॉल्व अ बिट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग एज वेल. तो ये इस पर्टिकुलर सेट का क्लासिफिकेशन मैथमेटिकल रीजनिंग में आएगा बिकॉज इसमें आप एवरेजेस वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हो, ठीक है? कुछ शॉर्टकट्स भी हैं वो हम यूज करेंगे. अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से जाओगे तो ज्यादा टाइम लग सकता है, तो हम इसमें डेफिनेटली क्या यूज करने वाले हैं? कुछ शॉर्टकट्स यूज करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरेजेस. तो एवरेज का कुछ बेसिक फंडा तुम्हारे यहाँ पे जितना क्लियर होगा उतना आप जल्दी इसको ग्रास्प कर पाओगे. लेट्स रीड द फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट? इफ देयर आर 40 courtiers, now that question itself is giving me the total number of courtiers available. So if there are 40 courtiers, what can be the maximum average number of gold coins with the courtiers? अब because nothing is very specific in this scenario, right? यूनिक नहीं है ना बहुत सारी चीजें,
तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आपका मैक्सिमम या फॉर दैट मैटर मिनिमम के अराउंड बन सकता था, तो मैक्सिमम के अराउंड ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बना हुआ है। और क्या बोला है कि हमें अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि देयर आर टोटल ऑफ 40 कोटियर्स spread across all the 8 groups, what can be the maximum average number of gold coins with the courtiers? Now the first thing जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए यहाँ से वो ये है कि अगर तुम्हें उन सारे 40 लोगों का एवरेज मैक्सिमाइज करना है तो तुम चाहोगे उनके पास नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो होंगे वो भी मैक्सिमम रहे। तो आप ये जरूर चाहोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग, राइट, फर्स्ट थोड़ी आ जाना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हमारे लाइक इधर के ग्रुप्स का पार्ट हो, बिकॉज उन ग्रुप्स में हमारा जो रेंज है कॉइन्स का वो बड़ा है एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग ग्रुप्स। जैसे ग्रुप 1 में मैक्सिमम वैल्यू ही 10 आ सकती है, और जैसे बाद का ग्रुप देखो, ग्रुप 7 देखो या ग्रुप 8 देखो फॉर दैट मैटर, उसमें मेरा मिनिमम वैल्यू ही 61 है या 71 है। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे क्या कि हमारे 40 में सारे के सारे लोग उधर के हों। तो इनिशियली ऐसा सोच सकते हो, और एक गलती होने की भी चांसेस है कि भाई ठीक है, अगर आपको कंडीशंस याद है इनिशियल पैराग्राफ में, तो उसने क्या बोला था, एक कंडीशन ये थी ना कि किसी भी ग्रुप में मैक्सिमम 10 लोग आ सकते हैं। तो अगर मेरे को 40 लोग को मैक्सिमम देना है तो मैं ऐसे सोच सकता था कि वो सारे लोग इधर क्यों 10-10-10-10 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वो भी नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमें ये स्टार्टिंग से पता है कि हर एक ग्रुप में कम से कम 2 लोग तो हैं ही ऐसे जिसका 1 and 10 है, यहां पे भी कम से कम 2 लोग तो हैं ही ऐसे जिसका 11 and 20 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले जो मिनिमम कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, जितना चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उतना पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। और वो क्या कंट्रोल में नहीं है, हर एक ग्रुप में मुझे पता है कि यहाँ पे 2 लोग हैं 1 and 10 वाले, 2 लोग हैं 11 20 वाले, 2 लोग हैं 21 and 30 वाले, ऐसे चल ये तो चल ही रहा है। तो सम ऑफ गोल्ड कॉइन्स क्या बनेगा, अगर पहले मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक ग्रुप में से 2-2 लोग हमने ले लिए, तो 2 into 8 16 लोग होंगे अपने पास, और उनके पास टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स होंगे कितने, 1 + 10 is 11, 11 + 20 is 31, 21 + 30 is 51, ऐसे ही चलता जाएगा 20-20 के डिफरेंस पे, और ये कहां तक जाएगा 151। तो पहली चीज तो मैं ये नोटिस करनी चाहिए, देखो इन सबको नंबर्स को हमें ऐड करना है, बट अगर आप ब्रूट फोर्स से ऐड करोगे, मतलब बैठ के मैनुअली ऐड करोगे, तो टाइम वेस्ट होगा। क्यों ऐड करेंगे? यहाँ पे बेसिक हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या लगा दोगे? सिंपली अगर मेरे को इन सबको ऐड करना है तो ये 20-20 के डिफरेंस पे है ना, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है कभी भी, तो आप सीधे क्या यूज कर सकते हो, सीधे क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको फर्स्ट टर्म जैसे T1 पता है और Tn पता है, तो n/2 दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, T1 + Tn लगाते हो। ठीक है, नहीं आता तो ऑन द स्पॉट सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो n/2 टाइम्स T1 + Tn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सम दे देगा। तो इनका भी सम फिर तो बहुत सिंपल है, 11 और 151, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके 8, तो 8/2 11 + 151 दैट इज 160। ये आ गया मेरा इनका सम, जितना बेयर मिनिमम तो होगा ही होगा। नाउ जब हमने वो मिनिमम वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया कि देखो इतना तो लाइक कंडीशन की वजह से आ ही जाएगा, इसके बियॉन्ड हमारे पास कितने लोग बचे, क्योंकि उनको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो अपन के कंट्रोल में। तो वो क्या हो गया, हमारे पास 40 लोग थे हमारे पास, उसमें से 2 into 8, क्योंकि हर ग्रुप से 2-2 लोग हैं, 16 लोग हैव बीन अकाउंटेड फॉर, बचे तुम्हारे पास कितने, 24 लोग। अब आप चाहोगे कि वो 24 लोग मैक्सिमम वाले एवरेज वाले ग्रुप का पार्ट हो। अब लेकिन यहां आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि देखो सबसे पहले तो आप चाहोगे इस ग्रुप में मैक्सिमम लोग फिट कर दो, तो ये ना इसमें सबसे ज्यादा एवरेज है तो इसमें मैक्सिमम लोग आएंगे, बट इसमें 2 लोग तो आपने वैसे भी अकाउंट कर लिए हैं, तो इसमें कितने लोग और ले सकते हो, 8। और बिकॉज आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप ये अज्यूम करोगे कि वो सारे के सारे 8 लोग का एवरेज कितना है, या टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंडिविजुअली सबके पास कितना है, 80 ईच। बिकॉज एक 71 और 80 आपने सर्टिफाई कर लिया है, बाकी लोग का कुछ भी हो सकता है इन दैट रेंज। तो 8 लोग यहां पे अज्यूम कर लेंगे, कितना कितना 80 ईच। फिर आपको टोटल चाहिए थे 24 और लोग, तो 8 ही यहां पे आप ले पाए। अगला 8 आप नेक्स्ट हाईएस्ट में ले लो, 8 लोग यहां पे 70 ईच वाले, नेक्स्ट 8 यहां पे आप 60 ईच वाले, एंड दैट 8 + 8 + 8 will give you that remaining 24, और वही आपका 24 plus initial 16 will make it that 40 courtiers, राइट। तो अब यहां पे जब हमारा लॉजिक खत्म हो जाता है, हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो इनिशियली वो 2-2 लोग का सम तो ये आया था, प्लस इन तीनों का एडिशन करना है, राइट, 8 into 80 + 8 into 70 + 8 into 60। अब ऐसा कुछ आ जाएगा, मैं
8 कॉमन ले सकता था। अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आ जाएगा, 60 प्लस 70 प्लस 80। इसमें भी शॉर्टकट है, 60 प्लस 70 प्लस 80। मैनुअली क्यों ऐड करोगे? जब भी कोई सीरीज आपकी एपी में होती है, अगर तुम्हें मिडिल टर्म दिख रहा है, अगर स्पेसिफिकली तुम्हें मिडिल टर्म दिख रहा है, तो मिडिल टर्म उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ टर्म से। तो एक्चुअली में इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो 2 से 162 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स 81 प्लस 8 टाइम्स 60 70 80 मिडिल टर्म 70 70 इंटू 3 210। तो यहां से हमारा जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स 81 प्लस 120 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 290। ये है 8 टाइम्स 291 द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद ऑल ऑफ द 40 कोटेस। नाउ बिकॉज हमें एवरेज निकालना है तो हम सीधा सीधा क्या करने वाले हैं, इस चीज को 40 से डिवाइड। तो 8 5 टाइम्स इज 40 और 5 इंटू 5 इज 25, 41 5 इंटू 8 इज 40 और 0.5, या सॉरी 58.5 नहीं, सॉरी लास्ट में हमारा क्या बचा, 5 5 25 5 8 40 और 1 बचा, राइट, डेसिमल लगाया, कितना आ गया, 5 2 10। तो 58.2 इज द टोटल एवरेज, राइट। सो वो सम वगैरह निकालने में तुम्हें जल्दी से करना पड़ेगा, अगर आप बैठ के पूरा टाइम वेस्ट किए तो फिर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक अप्रोच बन जाएगी, राइट। सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 58.2। अभी ऑप्शंस में आपको टिक करना है, सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एवरेज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद द कोटेस। तो 58.2 किस रेंज में लाई पड़ता है आपका, सेकंड वाले में। तो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑप्शन, राइट। आई होप ये वाला अपना को क्वेश्चन समझ में आया। यही है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट ही लगाना है विथ बेसिक आइडिया ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिट मोर लाइक चैलेंजिंग, थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या था, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ऑल द ग्रुप्स इज मोर देन 2, तो सारे ग्रुप्स में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, मोर देन 2 है, and within each group the number of gold coins with the members of the group form an arithmetic progression with common difference more than 1, राइट। अब बोल रहा है कि हर एक ग्रुप में, ठीक है, हर एक ग्रुप में आपका क्या बोला हुआ है, जो आपके नंबर्स है विद द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे मान लो ग्रुप ये जीवन है, अब इसमें कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स हैं सच दैट उन मेंबर्स के पास जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल द ग्रुप्स, इसने ये बोल दिया है। नाउ आपको सोचना ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि कोई सा भी ग्रुप होगा, स्टार्ट और एंडिंग तो पता है ना आपको। जैसे कि जीवन में अगर आप नोटिस करो तो किसी एक पर्सन के पास 1 होगा, किसी एक पर्सन के पास 10 होगा। अब आपको नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं पता, बट आपको ये तो पता है ना कि 1 के बाद कुछ नंबर्स आएंगे और 10 पे लास्ट होगा, सच दैट वो नंबर्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना देंगे। तो आपको ये सोचना है कि हम बीच में ऐसे क्या नंबर्स डालें कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है ना, जैसे कितने से इंक्रीमेंट होगा। तो मान लो आपने चेक करना स्टार्ट करा, ठीक है, आपने मान लो चेक करना स्टार्ट करा और इसने बोल दिया द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ऑल द ग्रुप्स इज मोर देन 2, एंड ये भी बोल रखा है विद कॉमन डिफरेंस मोर देन 1। तो 1 का कॉमन डिफरेंस नहीं ले सकते, तो कम से कम 2 का कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मान लो 2 का कॉमन डिफरेंस आप लेते हो स्टार्ट, लेकिन 1 से होना है और 10 पे एंड होना है। तो 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 नहीं आएगा ना। तो ये प्रूफ करता है कि अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 पे एंड करना है, विच आर एक्चुअली फिक्स, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो कॉमन डिफरेंस 2 के साथ आप कोई भी एपी नहीं बना पाओगे। देन यू गो ऑन टू ट्राई अदर पॉसिबिलिटीज। क्या 3 के कॉमन डिफरेंस पे बन सकता है, क्योंकि 2 के डिफरेंस पे तो नहीं बना। 3 के कॉमन डिफरेंस पे 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद बिंगो कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अब इसके बाद एक्चुअली में तुम सोच के देखना और कोई पॉसिबिलिटी आएगी नहीं, क्योंकि अगर आप 4 का कॉमन डिफरेंस लोगे फॉर एग्जांपल, तो 1 फिर 5 फिर 9 आ जाएगा, 10 कैसे पहुंचाओगे। 5 का कॉमन डिफरेंस लोगे तो 1 6 और उसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आप कॉमन डिफरेंस बढ़ाओगे और कोई पॉसिबिलिटी अपनी नहीं आने वाली, ये हम और जल्दी गारंटी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर मुझे इन ग्रुप्स में इन नंबर से स्टार्ट करके इन नंबर्स पे एंड करना है, तो हमेशा हर ग्रुप में एग्जैक्टली कितने लोग होंगे, 4 4 लोग होंगे।
राइट जैसे इसमें भी आप चाहो तो 11 से 20 वाले में भी आपको शो कर सकता हूं। 11 से 20 वाले में अगर मैं एपी बनाता, इट्स जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस। अभी मैं अगर 11 से 20 वाले में एपी बनाता था ना, तो यही नंबर्स आते आपके 1 4 7 10 की जगह बस 11 आता, 14 आता, 17 आता, 20 आता। रैंडम 41 से 50 में 41 आता, 44 आता, 47 आता और 50 आता। तो सब में बिकॉज एपी बननी है, तो 10 वाले रेंज में आपकी एपी हमेशा इसी तरीके से बनेगी जब आपके एग्जैक्टली 4 लोग होंगे एंड देयर विल बी अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 इन ईच ऑफ द ग्रुप्स। राइट तो इसका एक कंक्लूजन निकल जाता है कि हर एक ग्रुप में एग्जैक्टली कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार वो पढ़ लो। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स विद द कोटेस। तो बेसिकली आपको ना एक्चुअली में क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब सोचने जाओगे तो फिर आप बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ के आपको नंबर्स पता है। यहाँ के नंबर्स क्या है, 1 4 7 10। यहाँ के नंबर क्या है, 11 14 17 20। यहाँ के नंबर क्या है आपके, 21 24 27 और 30। ये ऐसे कहानी चलती जाएगी यहां तक, 71 74 77 और 80। इन सारे नंबर्स को ऐड करो और आपके पास टोटल 8 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कितने लोग आए, 4। तो 4 इंटू 8 32 से डिवाइड कर सकते हो। दैट इज अ लॉन्ग अप्रोच, ठीक है। इसका एक शॉर्टर रूट भी यहां पे डेफिनेटली पॉसिबल है। अब वो है आपके एवरेज के बेसिक आइडिया से डिराइव, ठीक है। सो आई होप आपने एवरेज को बहुत क्लियरली पढ़ा है। तो मैं आपको एवरेज का बेसिक प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई होते हुए दिखा रहा हूं कि एवरेजेस का एवरेज भी यूज किया जा सकता है कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। देखो समझना, जैसे इस ग्रुप में टोटल 4 लोग हैं ना, अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ उनका एवरेज कितना है, 1 4 7 10 का एवरेज क्या होगा इनका एग्जैक्टली मिडिल टर्म, या आप 10 और 1 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो, या 4 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो। इन एनी केस इट इज गोइंग टू बी 5.5। है 4 नंबर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2, या मिडिल 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब पेयर्स का एवरेज आप निकाल सकते हो, ओवरऑल एवरेज मिल जाता है। तो यहां पे 4 लोग हैं जिनका एवरेज कितना है, 11/2। यहां पे भी 4 लोग हैं जिनका एवरेज है कितना, सेम पैटर्न में 31/2, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2। यहां पे भी 4 लोग हैं जिनका एवरेज कितना है, 51/2। ऐसे करते करते लास्ट तक आते आते यहां पे भी एवरेज कितना है, 151/2। तो आइडिया देखो बस इतना सा है कि अगर तुम्हें उन टोटल 32 लोगों का एवरेज निकालना है, 8 ग्रुप में 8 इंटू 32, तुम उन सबको ना ऐड करके आप उन सबके एवरेजेस निकाल लो, ठीक है। उन सबके एवरेज निकाल लिए, एंड अगर आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है सब ग्रुप्स का मिला के, तो आप इन्हीं एवरेजेस का भी एवरेज निकाल सकते हो, एंड दैट विल गिव यू द एंटायर एवरेज। और याद रखना ये सिर्फ सब तभी पॉसिबल होता है जब नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच ग्रुप क्या हो, सेम हो। तो यहां पे सेम है, यहां पे हर ग्रुप में आपके टोटल ही 4 लोग हैं। तो अगर सब में ही सेम है तो आप इंडिविजुअली हर ग्रुप का एवरेज निकाल लो, और उन एवरेजेस के एवरेज निकाल दोगे तो आपका सारे लोगों का 4 इंटू 8 32 लोगों का एवरेज निकल जाएगा। नाउ क्यों ये बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि अब इसका एवरेज, इन एवरेजेस के एवरेज निकालने में भी अभी जस्ट मैंने बोला, आप नोटिस करोगे ये एवरेजेस खुद एक एपी बना रहे हैं। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम चल रहा होगा 5.5, और ये कितना हो गया आपका 15.5, ऐसे चल रहा होगा ना 25.5। तो वो खुद एक एपी है। तो एपी में कभी भी अगर आपको एवरेज निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। तो मैं सीधे बीच के नंबर छोड़ के फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। तो 11/2 प्लस 151/2 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे को सारे के सारे लोगों का एक्चुअल में एवरेज दे देगा। तो 11/2 प्लस 151/2 इज 162 डिवाइडेड बाई 2/2। तो ये कितना हो गया हमारा 81, 81/2 is 40.5. So the answer to the second problem is more than 40 but less than 41. Now let's do the third and the fourth problem. अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, the emperor appointed a council of advisors consisting of 1 member each from each of the 8 groups. The average number of gold coins with the members of the council of advisors is 43. तो सिंपली ये था इनिशियली कि 8 लोग थे, उनका एवरेज कितना था तुम्हारा 43। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स निकल जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, 43 एवरेज है और 8 लोगों का है। तो कितना हो जाएगा 4 8 32 320 और 24। तो 320 एंड 24 इज 344। नेक्स्ट क्या हुआ,
After 2 months, the emperor dropped one member from the council, because of which the average number of gold coins with the members of the council became 47. तो इसमें से 2 लोगों को ड्रॉप कर दिया उसने, ठीक है, सॉरी 1 मेंबर को ड्रॉप कर दिया उसने, तो 7 लोग हो गए, और उसकी वजह से एवरेज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 47। तो मेरा टोटल कितना बन जाएगा 400 एंड सॉरी 40 इंटू 7 दैट इज 280, 280 और 49, 280 और 49 329। मतलब एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जो मेंबर हमारा यहाँ से रिमूव हुआ होगा, उसका जो नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स रहा होगा वो इन दोनों का डिफरेंस रहा होगा, 344 एंड 329 दैट इज 15। ओके, लाइक उस पर्सन को इंक्लूड करके 344 था, उस पर्सन को एक्सक्लूड करके 329 हो गया, तो ऑब्वियसली उनका डिफरेंस उसी पर्सन का टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स हमें देगा। नाउ इसके बाद क्या हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे द एम्परर अपॉइंटेड 3 अदर मेंबर्स टू द काउंसिल। 3 लोग और आ गए, 10 लोग हो गए, जिनकी वजह से एवरेज क्या हो गया, आफ्टर विच द एवरेज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल बिकेम 40। सो इनका टोटल कितना हो गया हमारा 400। नाउ यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि उन तीनों का टोटल मिला के कितना होगा 400 माइनस 329 दैट इज 70। और यही दोनों वैल्यूज पे तुम्हारे थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम्स एक्चुअली में थे। कैसे करना है, थर्ड प्रॉब्लम देखो बहुत इजी सा है, टू विच ग्रुप डज द मेंबर हु वाज ड्रॉप फ्रॉम द काउंसिल बिलोंग। तो लाइक काउंसिल से जिसको ड्रॉप करा गया वो एक पर्सन, वो किस ग्रुप का पार्ट हो सकता है, किस काउंसिल का पार्ट हो सकता है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कितना था 15 था ना, तो 15 किस रेंज में आएगा 11 से 20, सो डेफिनेटली ही वुड बिलोंग टू दिस G2। So the answer to the third problem is simply option B. Next, fourth, to which groups can the 3 new members of the council belong to? अब यहां से आपको ऑप्शन चेक करना है, आपको ये देखना है कि किस कॉम्बिनेशन से आप 3 लोग का सम 71 ला सकते हो, एक्जैक्टली 71 आना चाहिए। नाउ इफ देयर आर 2 फ्रॉम G2 एंड द थर्ड फ्रॉम G3, अब 2 अगर हमारे G2 से है और एक हमारा G3 से है, तो क्या कभी पॉसिबल है? नो। क्यों? क्योंकि अगर आप G2 से 2 लोग लेते हो और उनका मैक्सिमम भी रखते हो तो 20 20 40 हो जाएगा, और एक पर्सन G3 से ले सकते हो तो उसका मैक्सिमम 30 अगर लेते हो, राइट, तब भी 40 प्लस 30 70 तो पहुंचेगा, आपको तो पहुंचाना 71 है, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम भी लेके भी 71 नहीं पहुंच रहा है। बी ऑप्शन, 2 फ्रॉम G3 एंड थर्ड फ्रॉम G4, अगर हम 2 यहां से लेते हैं और एक पर्सन यहां से लेते हैं तो क्या पॉसिबल है? चेक करो, नहीं पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप G3 से 2 लोग लेते हो, लेट्स से उनका लीस्ट भी अगर देखते हो तो 21 एंड 21 दैट इज 42, और यहां से अगर इसका लीस्ट भी देखते हो 31, तो कितना हो जाएगा आपका 42 एंड 31, 42 एंड 31 बिकम 73। तो आपका 73 मिनिमम बनना चाहिए थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, बट हमें तो चाहिए 71, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। देन सी ऑल 3 फ्रॉम G2, तो G2 से अगर हम तीनों ले लेते हैं तो क्या 71 बना पाओगे? विद द सेम रीजनिंग नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप तीनों भी मैक्सिमम के भी लेते तब भी 20 20 20 60 ही पहुंच पाता, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन दिस शुड गिव मी द आंसर। और वो देखो क्यों मिलेगा, ऑल 3 फ्रॉम G3, G3 से अगर हम 3 लोग लेते तो अगर नोटिस करो मिनिमम उन तीनों का अगर 21 होता तो 63 बनता, मैक्सिमम देखोगे इन तीनों का तो 90 बन सकता है, राइट। तो डेफिनेटली ये जो 71 है हमारा इस रेंज में आ जाएगा, इट कैन बिलोंग टू दैट रेंज, हेंस दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, एंड फाइनल आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। तो ये पूरा सेट तुम्हारा एवरेज बेस था, ठीक है। अगर तुम्हारा एवरेज वाला पार्ट क्लियर नहीं है सो इट इज हाई टाइम आप जाके क्वांट वाले पर्सपेक्टिव से भी एवरेज को रिवाइज कर सको, ठीक है। एवरेजेस का एवरेज निकाल के ओवरऑल एवरेज निकल सकता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू शुड लर्न विद रिस्पेक्ट टू बोथ LRDI as well as QA section. Right, so I hope you understood this set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.